एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लिख लिया, इसका और नाम लिखो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इफ अ फंक्शन, लिखो स्टेटमेंट लिखो, एफ जेड इज एनालिटिक in a domain D and fz has derivative of all orders and all of which are again analytic function in domain D and z is equal to a is any point lies inside C, then integral of C fz upon z minus a raised to power n plus 1 dz is equal to 2 pi I upon factorial n fn z at z is equal to a। लिख लिया, सारा सब कुछ वही है बेटा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। अब तक आपने जितने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं बेटा, z इंटू जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, जेड माइनस टू, जेड माइनस वन, पावर नहीं था इंटीग्रल में, यहाँ क्या है पावर। आ गया बात समझे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे दोनों, तो पावर वाला मैं ऑब्जर्व करा तभी आपके एक्सरसाइज में देख रहा था, क्वेश्चंस बहुत आए हैं जिसमें पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस पर इसलिए अब वो तो आपको बेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड किया, नंबर n पता चल जाए हमको, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, लिखना नहीं अभी आपको, मैं लिख रहा हूँ, पहले समझ लो फिर करना। मान लो क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट e रेज़ पावर 2z अपॉन z प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 dz वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू 3। 2017 में क्वेश्चन आ गया। अब हमको कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाना होगा या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पावर है 4, जैसी पावर 1 से एक्सीड किया मतलब तुरंत हमको क्या लगाना होगा, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। वो वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे? क्योंकि वो फार्मूला इसके लिए था, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। पावर कितना होना चाहिए था? दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखो। अब यहां आपने देखा स्टेप 1 पे पावर हमारा 4 है, मतलब n इज इक्वल टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। समझ में आ गई बात? सेकंड स्टेप पे बेटा पॉइंट चेक किया जाए, z इज इक्वल टू क्या पॉइंट है -1, चेक करेंगे इनसाइड आउटसाइड। तो बताओ मॉड -1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 3 लाइज इनसाइड। यहां तक समझ में आ गई? तीसरे नंबर पे देयरफॉर c इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2z अपॉन z प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 dz इज इक्वल टू 2 पाई i अपॉन फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल e रेज़ पावर 2z। कितने टाइम डिफ्रेंशिएट? n है, मतलब यहाँ कितने हो जाएगा 3 टाइम्स, तो d क्यूब बाई dz क्यूब e रेज़ पावर 2z। समझ में आ रही बात? और एट z इज इक्वल टू जो वो है सब कुछ वही है। यहाँ से क्या हो गया 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 6 हो गया। इसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कर तो 2 क्यूब ई रेज़ पावर 2z, z इज इक्वल टू -1 2 पाई आई अपॉन 6 8 ई रेज़ पावर क्या हो जाएगा -2 आंसर। लेकिन बच्चे मैं फिर से बता रहा हूं, इफ पावर ऑफ z माइनस a इज 1 कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, इफ पावर ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन 1 डेरिवेटिव ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। क्लियर? दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, नोट करो। e रेज़ पावर 2z अपॉन z प्लस 1 5 dz इज where c is mod z is equal to 2। second question, e raised power z upon z 1 minus z cube dz, c is first mod z is equal to 1 by 2, second mod z minus 1 is equal to 1 by 2, third mod z is equal to 2। third question,
show that dz upon z square plus 4 whole square is equal to pi by 16, where c is mod z minus I is equal to 2. Fourth question, z square minus 2z upon z plus 1 whole square z square plus 4 dz, where c is mod z is equal to 3. ठीक है, से ये वाला आई है चलें आगे, कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे। कौन सा करें? हाँ? अरे बेटा, जो बता दिया तो बता दिया, जो टेक्निक सिखा दिया आपको उसको आप कभी भी कहीं भी यूज करो। मैं उससे इधर से उधर नहीं होऊंगा, ठीक है? कि कोई भी बुक खोलोगे ना, फोटो बनाया, फोटो जानते हो ना? जबकि मैं आपको डे 1 सर्कल बताया, सर्कल कैसा होता है, कैसे ग्राफ बनेगा, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन में जब आते हो तो उस समय तो रियल में इसको फोटोग्राफ बनाओगे तो फिर पॉइंट ढूंढोगे, यहाँ पॉइंट गया कि नहीं, है कि नहीं, इरिटेट होगे। अब देखना, मान लो आपने कहा सर थर्ड क्वेश्चन करा जाए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4, तो क्या लिखेंगे? z स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 4, यहाँ तक ठीक है। c क्या है बेटा? मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू 2। पहले इसका लीनियर फैक्टर कर लिया जाए, तो क्या हो गया बेटा? c dz अपॉन क्या हो गया? z प्लस 2i। आ रहा समझ में ना? अरे यार यहाँ देखो, z स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो? z स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, z माइनस 2i और z प्लस, तो यहाँ से 2 टाइम्स आ गया तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और z माइनस 2i होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके है? समझ में आ गई बात? लीनियर फैक्टर हमने कर लिया, लीनियर फैक्टर के पावर भी दिखने लगा। यहाँ तक, यहाँ के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए ऑप्शन है। अब लीनियर फैक्टर का पावर है तो कॉसी इंटीग्रल अप्लाई होगा या कॉसी इंटीग्रल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा? डेरिवेटिव। मैसेज मिल गया? अब जब मैसेज मिल गया, अब हम पॉइंट को चेक करेंगे कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो चलो, पहला पॉइंट z इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस 2i। देखना टेक्निक, देखना, माइनस 2i माइनस आई, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3i। अच्छा बेटा, मैं x प्लस आई वाई जो मॉड होता है अंडर रूट क्या होता है जानते हो ना? यहाँ क्लियर लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 3 स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? 0 स्क्वायर कितना हो गया? 9। अंडर रूट लोगे तो क्या हो गया? देखो कितना अच्छा है। किससे? 2 से बड़ा हरा। अब इसको रखा जाएगा z, इसको रखा जाएगा z इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 2i माइनस आई इज इक्वल टू, जब इसका लोगे बेटा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 लेस देन 2, है ना? तो थर्ड स्टेप पे आपका जो क्वेश्चन हुआ बेटा 1 अपान आउटसाइड कौन गया? ये गया ना, z प्लस 2i होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई z माइनस 2i होल स्क्वायर dz। सबको समझ में आ रहा? चलो बच्चे बताओ, आप बताओ n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 पावर 2 था, है ना? पावर 2, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? 2 पाई आई पान फैक्टोरियल 1, क्योंकि पावर 2 है, मतलब क्या है? n प्लस 1 किसके इक्वल है? 2 के, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? फिर ब्रैकेट में कितनी बार डेरिवेटिव? 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव, d अपान डी जेड ऑफ 1 अपान जेड प्लस 2i होल स्क्वायर, और एट जेड इज इक्वल टू क्या रखोगे बेटा? 2i। सबको समझ में आ गया? आप बताओ क्या हो गया? 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपान जेड प्लस 2i का होल क्यूब। अरे जेड प्लस आई रेज पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन जेड इज इक्वल टू
2i, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 1, 2i जब पुट करोगे बेटे तो -2 अपान 8 ना, 8i³। आप बताओ क्या हो गया बेटा, 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 1 -2, 8i² का मतलब क्या हो जाएगा -1, -8 इंटू आई क्या हो गया कैंसिल, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ ओके, हाँ सही है। तो कितना आएगा 64, आप सही है, तो यहाँ 64 आप सही है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 6 आ तो गया, पाई/16 आ गया। बोलो कहीं डेविएट हुआ, मैं जो बताया था वही अप्लाई किया। तो कुछ भी आए बेटा, जितने क्वेश्चन अब तक लास्ट ईयर 20 ईयर्स में सब आए थे सब आपके सामने, मैंने सब लिख दिया। कोई फिगर बनाया मैंने चेक करने के लिए बताया कि मैंने फिगर बनाओ तब दिखाई देगा कि पॉइंट अंदर है बाहर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नोट कर लो आप, a point at which the function ceases to be analytic, ceases, C-E-A-S-E-S, ceases to be analytic is called singular point, and third लिखो pole. फर्स्ट बोला रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकंड लिखा इसेंशियल सिंगुलरिटी, एंड थर्ड पोल, POLE. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, फर्स्ट रिमूवेबल, सेकंड इसेंशियल एंड थर्ड पोल। ठीक है, मान लो कोई भी फंक्शन है बच्चे fz इज इक्वल टू 1/z-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट बताओ कि किस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो एट z इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1, अब किस टाइप की सिंगुलरिटी है अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे, सिर्फ पोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे के जो चैप्टर से पोल के बारे में बात करना है हमको। ठीक है, क्योंकि रेसिड्यू थ्योरम कराना है। ठीक है, तो पोल होता है एक एक्सपेंशन होता है बच्चे, fz इज इक्वल टू सिग्मा n0 टू इन्फिनिटी an z-1 a रेस्ट पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z-a रेस्ट पावर -n। ठीक है, तो जो ये सेकंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो कोई भी एक्सपेंशन, यदि कोई फंक्शन का एक्सपेंशन, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो हमारा पोल देता है बेटा। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट मतलब आप समझो कि जितने भी टर्म्स है बच्चे उनके जो पावर्स है वो क्या है, माइनस वाले हैं, पॉजिटिव पावर्स नहीं है। मतलब z-a, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे, bn/z-a रेस्ट पावर क्या हो गया n। यहाँ देखो क्या हो गया, पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -t। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में यदि एक्सप्रेशन दिखाई दे वहाँ हम पोल की बात करेंगे। तो इफ यहाँ पावर कितना है बच्चे 2 ना, तो जितना पावर होता है यहाँ बोलेंगे z-1 इज अ पोल ऑफ 2। यदि मान लो यही हमने क्वेश्चन दे दिया z² z-1 z-2, जब इसको न्यूमरेटर में जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब पोल देगा। जो सिंगुलरिटी होगी वो पोल होगा। तो z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 इज अ पोल। और किस ऑर्डर का होगा बेटा, देखो यहाँ 1 1, तो पोल ऑफ ऑर्डर। तो जो बच्चे यहाँ रिमार्क लिख रहा हूँ, पोल ऑफ जो ऑर्डर 1 होता है बेटा उसी को हम बोलते हैं सिंपल पोल, मतलब अनदर नेम यूज कर लेते हैं, सिंपल पोल भी बोलते हैं। अजी मान लो अनदर एग्जाम्पल हमने लिया, fz इज इक्वल टू sin πz² प्लस cos πz² अपान z-1 होल स्क्वायर z-2। आप बताओ बच्चे z इज इक्वल टू 1 क्या होगा, पोल होगा। इज अ पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा बेटा 2, और z इज इक्वल टू 2 इज अ सिंपल पोल। समझ में आ गई बात। तो किसी भी फंक्शन का आप पोल कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, 0 की इक्वेट कर दोगे। नोट कर लो, देखो मिटा दे बेटा, पोल हो जाएगा। पोल सबको समझ में आ गया, पोल क्या होता है, डिनोमिनेटर को 0 की इक्वेट कर देना है। ठीक है, आप देखो दस नंबर का इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। इस यूनिट में ऐसे क्वेश्चन आएगा। इस यूनिट में देखो क्या था, इंटीग्रेशन है ना, पूरा इंटीग्रेशन है ना, एक्सपेंशन है। तो एक क्वेश्चन थ्योरम से 0 वाले से, फिर लाइन इंटीग्रल से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है,
कॉशी इंटीग्रल से 5 नंबर क्वेश्चन, इस वाले से 10 नंबर का क्वेश्चन जो ये करा रहा हूँ। इसके बाद फिर एक टेलर एंड लॉरेंट सीरीज है, उससे 5 नंबर 30 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो एक होता है बच्चे, एक टर्म होता है, एक थ्योरम डिस्कस करना है, रेसिड्यू होता है, लिखना नहीं है 5 मिनट, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब आप समझ गए, मैसेज चला गया होगा कि पोल ऑफ ऑर्डर 1। एक होता है बच्चे रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। मान लो बच्चे z इज इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल। मान लो यहाँ पर सिंपल पोल है किसी भी फंक्शन का, तो रेसिड्यू R1 कैसे डिफाइंड होता है, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। अभी करके दिखाएंगे आपको। अब पोल ऑफ ऑर्डर m आ गया, मान लो बेटा z इज इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m आ गया, तो रेसिड्यू R2 इज इक्वल टू डिफाइन होता है 1 अपान फैक्टोरियल m माइनस 1 dz m माइनस 1 z माइनस a रेस्ट पावर m एफ जेड एट z इज इक्वल टू ए पोल ऑर्डर m के लिए, सिंपल पोल के लिए। मान लो कोई क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अब दोनों करके दिखाते हैं आपको, फिर नोट करोगे तो क्लियर रहेगा। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 2, यहाँ हमने कह दिया 1 ही रखा। अब कहा क्वेश्चन क्या, फाइंड रेसिड्यू एट इट्स पोल। कहा क्या, फाइंड रेसिड्यू एट इट्स पोल। पोल क्या क्या होगा, पोल क्या होगा, पोल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो गया बेटा 2 हो गया, और जेड इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, इज अ सिंपल पोल। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। 0 को इक्वेट किया, यहाँ से 1 जो हो गया पोल सेकेंड ऑर्डर का हो गया, जो 2 हो गया वो आपका सिंपल पोल हो गया। अब 2 पे हमको मान लो रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 इंटू एफ जेड। सबको समझ में आ गया, देखो इधर एफ जेड आपको पास पता है बेटा, दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 1 अपान जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2, कैंसिल 2 पुट करोगे कितना आ गया 1। अब मान लो किस पे निकालना है, 1 पे, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपान किस ऑर्डर का है बेटा, ये किस ऑर्डर के लिए फार्मूला हो गया, एम ऑर्डर के लिए, तो क्या लिखोगे 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1, एम इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा डी अपान डी जेड, जेड माइनस ए किस पे निकालो 1 पे, एम इज इक्वल टू 2 है ना, जिस पे कैलकुलेट करो, और इंटू एफ जेड क्या हो गया बेटा 1 अपान जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 अपान क्या हो गया बेटा जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। किस पॉइंट पे निकालना है 1 पे ना, तो जेड इज इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, कितना आंसर आएगा माइनस। यदि पोल ऑफ ऑर्डर 3 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता डी स्क्वायर, पोल ऑफ ऑर्डर तो 4, यहाँ भी 4 आता है, यहाँ भी 4 आता है, नोट कर लो।